तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। मेरा कलम उसे दिया जाए जिसे लहू से लिखने का सलीका आता हो। अजीजान मन, ये अल्फाज हैं एक ऐसी शख्सियत के, एक ऐसे मशहूर व मारूफ शायर के जो सच्चा आशिक रसूल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपना तारुफ हमेशा एक खादिम रसूल के तौर पर करवाया करता था, जो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत को अपना मुर्शिद कहता था, जो इकबाल और जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियों को अपना कायद मानता था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी खत्म नबुवत के मसले पर जद्दोजहद और कादियानियों जैसे फितने से नबर्द आजमा होने में गुजार दी, जिसके लबों पर हमेशा एक ही बात जारी रहती थी कि जां वक्फ कर चुका हूं मोहम्मद के नाम पर, यह है दलील खास मेरे इफ्तिखार की। मेरी मुराद आगा शोरिश काश्मीरी साहब से है, वो शोरिश काश्मीरी जिनकी जिंदगी के सिर्फ दो ही नज़्बुल ऐन थे, पहला अंग्रेज साम्राज्य से आजादी हासिल करना और दूसरा अकीदे खत्म नबुवत के मुनकिरों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में पार्लियामेंट के जरिए गैर मुस्लिम करार दिलवाना। और कुदरत हक ने शोरिश काश्मीरी साहब को इन दोनों ही मकासद में उन्हें कामयाबी और कामरानी से नवाजा। अजीजान मन, आगा शोरिश काश्मीरी के बारे में आता है कि वो कादियानियत के खिलाफ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरों और मज़ामीन से बेहद मुतासिर थे। और ये बात बहुत कम लोगों के इल्म में है कि आगा साहब ने अकीदा खत्म नबुवत के मौजू पर अल्लामा इकबाल की तमाम तहरीरों को जमा कर कर एक किताब की सूरत में भी शाया किया था। वो कितने बड़े आशिक रसूल थे, आप इस बात का अंदाजा इससे लगा लें कि जब 1974 में तहरीक खत्म नबुवत चली तो उस वक्त मुल्क के वजीर आजम जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे। तो आगा शोरिश काश्मीरी ने अपने दोस्त मौलाना ताज महमूद के साथ जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से मुलाकात की थी। उस मुलाकात का अहवाल खुद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बयान किया है, जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब कहते हैं कि आगा शोरिश काश्मीरी अपने दोस्त मौलाना ताज महमूद के साथ मेरे पास आए। शोरिश ने 4 घंटे तक मसला खत्म नबूवत और कादियानियों के अज़ाइम और अकायद पर गुफ्तगू की। दौरान गुफ्तगू शोरिश ने इंतहाई जज्बाती होकर मेरे पांव पकड़ लिए। शोरिश जैसे बहादुर और शुजा आदमी को ऐसी हालत में देखकर मैं लरज उठा। शोरिश की अजमत को देखकर मैंने उसे उठाया और गले से लगाया, मगर उसने हाथ मिलाकर वो पीछे हट गया और कहने लगा, भुट्टो साहब, हम जैसी जलील कौम आज तक किसी मुल्क ने पैदा नहीं की, हम अपने नबी के ताजो तक खत्म नबुवत की हिफाजत ना कर सके। फिर शोरिश ने रोते हुए मेरे आगे झोली को फैलाकर कहा कि भुट्टो साहब, मैं आपसे अपने और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मुल मुरसलीनी की भीख मांगता हूं। आप मुझसे मेरी तमाम खिदमत और नेकियां ले लें, मैं खुदा के हुजूर खाली हाथ चला जाऊंगा, मगर खुदा के लिए महबूब खुदा सरवर कौनैन ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुवत की हिफाजत फरमा दीजिए। इसे मेरी झोली ना समझिए, बल्कि इसे फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली समझ लीजिए। अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा जुमला है। भुट्टो साहब कहते हैं कि इसके बाद मुझ में कुछ और सुनने की ताब न रही, मेरे बदन के अंदर एक झुरझुरी सी आ गई और मैंने शोरिश से यह वादा कर दिया कि मैं इस मसले को जरूर हल करवा कर रहूंगा। अजीजान मन, आगा शोरिश काश्मीरी के करीबी साथियों ने यह बताया कि जब कादियानियों को आईनी तौर पर गैर मुस्लिम करार दिया गया तो आगा शोरिश काश्मीरी इंतहाई फख्र और मसरत से ये गुफ्तगू किया करते थे कि मुझ में बेशुमार कोताहियां होंगी, मेरे गुनाह भी बेशुमार होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे और मेरे साथियों को जो कादियानियत के खिलाफ जहाद करने की तौफीक दी, इसके इनाम के तौर पर मुझे यकीन है कि हमारा रब हमें आखिरत में अपने महबूब और आखिरी नबी के कदमों में जरूर जगह अता फरमाएगा। अजीजान मन, इस आशिक रसूल ने अपने कॉलम में जो वसीयतनामा लिखवाया वो भी पढ़ने और सुनने के काबिल है। आगा शोरिश काश्मीरी साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद वो शख्स मुझे गुस्ल दे जिसने कभी मिंबर और महराब की अजमत को दागदार ना किया हो, जिसका ओढ़ना बिछोना सिर्फ और सिर्फ इस्लाम रहा हो। मुझे वो शख्स कफन पहनाए जिसकी गैरत ने कभी कफन न पहना हो। मुझे वो अशखास कांधा दें जो जुल्म जबर के खिलाफ लड़ते रहें, और मेरा कलम उसे दिया जाए जिसे लहू से लिखने का सलीका आता हो। खुदा से दुआ है कि खुदा आगा शोरिश काश्मीरी की कब्र पर अपनी रहमतों का नुज़ुल फरमाए, उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।